जी, आपके पास स्क्रीन आ रही होगी। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला क्वेश्चन था ना हमारे पास। कीपिंग इन माइंड यूनिट जी, 1, रीड द डायलॉग एंड रीराइट द इंफॉर्मेशन अबाउट वसीम इन पैराग्राफ फॉर्म। ठीक है। अब इसमें ये है कि जो वसीम के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ना, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में, उसको हमने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और अपना पैरा ये लिखते जाते। थोड़ा सा काम मैंने किया हुआ है, मैंने बस इसी पे थोड़ी सी देर के लिए बैठी थी, तो मैंने अभी आपके वेट में, तो मैंने ये काम कर लिया। तो अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप इस तरह से वो भी भेज सकती हैं, नहीं तो मैं आपको बाद में इसका पीडीएफ भी भेज दूंगी। जी, तो मैं साथ-साथ लिख लेती हूँ। ठीक है, बस लिखने से अगर मैं आपको पीडीएफ वैसे भेज भी दूंगी, अगर हम इसको वैसे इसको अंडरस्टैंड करके आप इसको साथ चलें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको, ठीक आपकी है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कि आपका ठीक है, लिखने की तरफ फोकस होगा तो फिर आप उस तरीके से इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है। ठीक हो गया। इसमें ये होता जी, है कि जैसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है। अब उसका तो आंसर है यस, माय नेम इज वसीम। हमने क्योंकि इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, इस वजह से हम यस से शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, हमने इसको एक वसीम के बारे में एक इंफॉर्मेशन देनी है एक पैराग्राफ की सूरत में। तो हम इसमें से लिखेंगे माय नेम इज वसीम। हम ये एक उसका ये पोर्शन उठा लेंगे आंसर में से। ठीक है। हाँ, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वेयर आर यू फ्रॉम वसीम। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, वसीम वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से, तुम कहाँ से ताल्लुक रखते हो, यानी कि किस शहर से हो। ठीक है। उसमें वो अब बताएगा, जवाब में बताएगा आई हैव कम फ्रॉम सवात। ठीक है। इसमें वो उसने अपना जो आंसर, हमने उसको आंसर को एज इट इज भी लिख सकते हैं, वर्डिंग चेंज करके लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं। आई बिलोंग टू सवात भी लिख सकते हैं, आई जस्ट केम फ्रॉम सवात भी लिख सकते हैं, आई हैव कम फ्रॉम सवात। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि आई एम व्हाट इज योर प्रोफेशन। हाँ, आपका जो है वो प्रोफेशन क्या है, मैं प्रोफेशन आप क्या है। तो उसमें उसने जवाब दिया आई एम अ सोल्जर। तो आप इसके जवाब में लिख सकते हो कि बाय प्रोफेशन आई एम अ सोल्जर। इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना वसीम अपने आप को। जी, जी। ठीक है। हुँ, अभी हम सिर्फ आंसर्स को ही कंपाइल करेंगे, उसके बाद फिर हम पैराग्राफ शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये तो एक पूरा वसीम ने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है। आई हैव कम, हाँ, आई एम अ सोल्जर। यस, बाय प्रोफेशन आई एम अ सोल्जर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर ड्यूटी। बीइंग अ सोल्जर, व्हाट्स योर ड्यूटी। वो बता रहा है कि आई सेफ गार्ड द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। दिस इज द हिज ड्यूटी हाँ, एज अ प्रोफेशन, एज अ सोल्जर। इसकी ड्यूटी है कि आई सेफ गार्ड द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि हाउ लॉन्ग, यस, हाउ लॉन्ग विल यू बी पोस्टेड इन दिस सिटी। जिस सिटी में है वो यहाँ पर कितने देर देर से पोस्टेड है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि आई हैव बीन पोस्टेड इन दिस सिटी सिंस 2 years। ठीक है। हाँ, आई हैव बीन पोस्टेड इन दिस सिटी सिंस 2 years। ठीक है। अब यहाँ पे जो है सिंस, अब 2 years का हमें पता नहीं है कि कौन सा वाले, मैंने बताया था ना जब हमने टेंसेस किए थे कि सिंस जो है वो जो पता हो 2 years कौन से हैं, अगर वो कहता लास्ट 2 years पे सिंस आ जाता। ठीक है। अब 2 years कोई ऐसा पता नहीं है, हमें रैंडम सी एक स्टेटमेंट दे दी है कि 2 years से वो पोस्टेड है, तो यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे, सिंस नहीं लगाएंगे। ठीक है। हुँ, आई हैव बीन पोस्टेड इन दिस सिटी फॉर 2 years। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर यू मैरिड। उसके आंसर में वसीम कहता है, यस आई हैव अ वाइफ एंड आई हैव अ वाइफ एंड 5 children। वो कहता है, अब इधर इसके आंसर में लिख दिया आई एम, यस को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, आई एम मैरिड एंड आई हैव 5 children। उसके बाद आई हैव, विल योर फैमिली लिव विद यू हियर। आई हैव कम, उसके बाद आंसर है, ठीक है, विल योर फैमिली लिव विद यू हियर। आई हैव कम हियर विद माय फैमिली। वो कह रहा है कि आई 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 हैव कम हियर विद माय फैमिली।
और यस यहाँ पे वाइफ का भी मेंशन कर देते हैं। आई एम मैरिड एंड आई हैव अ वाइफ। आई हैव अ वाइफ एंड 5 चिल्ड्रन। ठीक हो गया। जी। और आई हैव कम हियर विद माय फैमिली। चलें, ठीक है। अब इसमें ये है कि आप एक दफ़ा इसको इन्फॉर्मेशन को सारा दोबारा पढ़िए, आपको देखो इसको कोई सेंस लग रही है आपको? पैराग्राफ की फॉर्म में लग रहा है? माय जी, नेम मैं इज़ रीड करूँ? जी, जी, प्लीज़ आप रीड कीजिए। ठीक है जी। माय नेम इज़ वसीम, यानी कि ठीक है, मेरा नाम वसीम है। आई हैव कम फ्रॉम सवात, मैं सवात से हूँ। अच्छा, सवात बाय भी लिखेंगे? जी? आई हैव कम फ्रॉम सवात बाय प्रोफेशन, ओके ओके ओके, सही, सॉरी। ठीक है, मैं सवात से हूँ और बाय प्रोफेशन आई एम अ सोल्जर, कि मैं, मेरा प्रोफेशन जो है, मैं एक सोल्जर हूँ। आई सेफगार्ड द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान, ये ड्यूटी के हिसाब से उसने बताया कि मेरी ड्यूटी जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पे, मतलब सेफ गार्ड यानी सोल्जर है जी, सेफ बिल्कुल, के लिए। सही, और उसके बाद कि आप, आई हैव बीन पोस्टेड इन दिस सिटी फॉर 2 years, कि मैं यहाँ पे 2 साल से मेरी पोस्ट हुई हुई है। ठीक है, तो यानी से वही सवाल कि आप यहाँ पे कब से हैं, और है कि आई एम मैरिड एंड आई हैव अ वाइफ एंड 5 चिल्ड्रन, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे जो है एक बीवी और 5 बच्चे हैं। ठीक है, आई हैव कम हेयर विथ माई फैमिली, और मेरे साथ मेरी फैमिली यहीं पर है। बिल्कुल। आई हैव कम हियर विद माय फैमिली, मैं इधर अपनी फैमिली के साथ आया हुआ हूँ। ठीक है? ये हमारा जी। पहला क्वेश्चन हो गया कि हमने जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी हमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, वो हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिख ली। हम्म। ठीक हो गया? अब ये है बिल्कुल। कि हम अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उसमें हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। इन यूनिट 2, नहीं यूनिट 1, यू प्रैक्ट आप क्वेश्चन रीड कीजिए प्लीज। जी, इन यूनिट 1 यू प्रैक्टिस टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। सपोज यू मीट योर चाइल्डहुड फ्रेंड आफ्टर 10 years. Tell his all about, टेल हिम यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुई हुई है। टेल हिम, टेल हिम, all about yourself and what you have been doing, यानी आपने अपने बारे में बात करनी है, और सपोज कि आप अपने बचपन की दोस्त से 10 साल के बाद मिल रहे हैं, बिल्कुल। और वही कि आप उन अपने इज हिम, यानी कि उसके बारे में भी मालूम करेंगे, ऐसा ही है? नहीं, अब नहीं, नहीं टेल करना कि सपोज यू मीट योर चाइल्डहुड फ्रेंड आफ्टर 10 years, अपने बचपन की दोस्त से 10 साल के बाद मिल रहे हैं। टेल हिम अबाउट ऑल अबाउट योर सेल्फ एंड वट यू हैव बिन डूइंग। बिल्कुल जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना, हिम। वो हमने किया था वसीम के बारे में। वसीम मिल रहा ठीक है। था अपनी किसी फ्रेंड को, और वो अपने किसी फ्रेंड को मिलने के बाद वो अपना बता रहा था, क्वेश्चन आंसर था ना, उनका डायलॉग चल रहा था कि कहाँ रहते हो, शादीशुदा हो, पोस्ट क्या है और कितने देर से रह रहे हो, सारा वो अपना बता रहा था ना, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में था। तो हमने उस इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके एक पैराग्राफ बना दिया। अब ये है कि ठीक। अब उसी तरीके से हमने अपने बारे में लिखना है। ठीक हो गया? हमने अपने बारे ठीक। में अपनी इंफॉर्मेशन देनी है कि हम जो हैं, हम अपने फ्रेंड को मिले हैं काफ़ी अरसे के बाद, और अब ये है कि हमने जो है वो अपने बारे में बताना है कि हम क्या है, क्या नहीं है। हम बिल्कुल जी। क्वेश्चन पहले की तरफ जाएँगे, जो पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना हमारा, उसकी जी। तरफ हम जी। वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, माय नेम इज़ वसीम। अब आप अपना नाम तो नहीं बताया क्योंकि आप चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल रहे हो, नाम बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके। ठीक? नाम बताने की हम्म। ज़रूरत नहीं है।
अब दूसरा क्वेश्चन है, वेयर आर यू फ्रॉम वसीम? दूसरा उसमें आपने जो पहला आंसर जो दिया था वो ये था कि आई हैव कम फ्रॉम सवात। अब आप उसे बताओ हम्म। कि अपना बता सकते हो कि जब किसी को फ्रेंड को मिलोगे आप सबसे पहले क्या करोगे, किधर रहती हो, ऐसे पूछोगे ना, किधर रहती हो? जी। ठीक है ना, अपने बारे में बताओगे कि मैं इधर रहती हूँ, ऐसे ही है ना? जी जी। हाँ, क्योंकि काफी अरसे के बाद मिले हैं, आप उसको शुरू से इस तरह से करोगे। तो अब आप सोच के बताओ कि आप किस तरीके से आंसर करोगे, क्या 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 आपका डायलॉग कैसा शुरू होगा? अम, जैसे कि अ, हम कैसे स्टार्ट करेंगे, यानी कि जैसे समझे कि मैं ही अपनी फ्रेंड से अगर मिलूं तो। आप शुरू से करो, आप किधर रहती हो? आई लिव इन कराची। ओके। आई ठीक। लिव इन कराची। ठीक है। आई लिव इन। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ अपने बारे में हमने करना है या दोनों दोस्तों की आपस में कन्वर्सेशन चलेगी? नहीं नहीं, अपने बारे में, अपने ओके। बारे में। टेल हिम अच्छा। ऑल अबाउट योर सेल्फ। सही। ऑल अबाउट एंड योर सेल्फ, आपने अपने बारे में बताना है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, अपने बारे में ओके। बताना है। एंड व्हाट यू हैव बीन डूइंग, और क्या कर रही हो, अपने बारे में बताना है कि आप क्या कर रही हो, कैसे सब कुछ ओके। चल रहा है, अपने बारे में सारी डिटेल्स बतानी है। ठीक है, तो यानी आई लिव इन कराची, जैसे अब मैं कराची में हूँ। और गुड मैं मतलब जैसे अब काफी टाइम बाद मिल रहे हैं तो उसको ये चीज भी कि मैं शादीशुदा हूँ, तो आई एम मैरिड। गुड गुड और आई हैव 3 चिल्ड्रंस। गुड। मेरे 3 बच्चे हैं। और स्टडी का अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, तो पहले मैं हाउसवाइफ का भी बताऊंगी। यस, अब अपने को आई एम हाउसवाइफ। आई एम हाउसवाइफ, और साथ में के एंड विथ स्टडी। नहीं, आई एम हाउसवाइफ, बट इन माई स्पेयर टाइम आप मुझे कुरान टीचिंग करते हो। आई एम अ कुरान टीचर, ये कह आई सकते एम अ कुरान। ओके, हाँ। आई एम अ हाउसवाइफ एंड हो। आई एम अ ऑनलाइन एंड कुरान टीचर। यस, गुड। एंड ऑनलाइन कुरान टीचर, ठीक हो गया। जी। अब बताओ, आई हैव मेनी स्टूडेंट्स, इस तरह एक्सप्लेन करना है ना, अब बताते हो ना, जैसे जस्ट आप जैसे एक ठीक है। कॉन्वर्सेशन कर रहे हो अपने फ्रेंड से, इस तरह। ठीक, आई हैव तो मेनी स्टूडेंट्स, आई टेक आई क्लासेस इन द मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, वट जो भी आपको करो। आई हैव मेनी स्टूडेंट्स, ये बता सकते हो। आई हैव मैनी स्टूडेंट्स, यानी मेरे पास काफी, मेरे पास स्टूडेंट मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। हाँ, आई हैव मैनी स्टूडेंट, मेरा मेरे पास काफी स्टूडेंट्स हैं। आई काफी हैव स्टूडेंट। आई हैव मैनी स्टूडेंट्स। अब आप किस, आई टेक क्लासेस प्रेफरेबली इन मॉर्निंग टाइम, ऐसे लिखते हैं, मॉर्निंग टाइम क्लासेस लेते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, मेरा लाजमी तो पूरा दिन चल। पूरा दिन क्लासेस चलती हैं। चलें, ठीक है। तो हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ठीक है, आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट, आई हैव मैनी स्टूडेंट्स। एंड अच्छा, उसके यहाँ पे हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि यानी जैसे आई हैव मैनी स्टूडेंट्स, तो यानी मेरे पास तो हैं कि काफी स्टूडेंट्स हैं। तो अब उसमें जैसे मेरे पास छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं, तो वो भी हम मेंशन करेंगे, या बस ये हो गया कि बस मेरे गुड गुड स्टूडेंट्स हैं? गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। आई हैव स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एजेस, हर उम्र के हम्म, मेरे स्टूडेंट्स हैं। मुझे यार। देर आर, ठीक आप है। बता सकते हो, देर आर सम लेडीज who um, there are some ladies in my students who learn तजवीद, तजवीद पढ़ती हैं स्टूडेंट्स आपसे कि हिफ्ज करती हैं लेडीज जो हैं? मेरे पास माशाल्लाह से कुरान तजवीद से भी पढ़ी हैं, और क्या नाम है, रूल्स की अलग से क्लासेस होती हैं जिसमें जैसे कौलो सदीद है, और हिफ्स के अलग स्टूडेंट्स हैं, यानी तमाम चीज़ें माशाल्लाह कर रही हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, there are some ladies in my students who learn tajweed rules and tajweed rules and hifz. Tajweed rules from me. उसके बाद आप नेक्स्ट लिख लो. There are some ladies who are memorizing Quran. अच्छा, यहाँ पे सादी जी देयर आर सम लेडीज हु आर क्यों आ रहा है? Who learn tajweed. There are some ladies my student who learn tajweed. जो के लिए जैसे जो करते हैं ना हम, कुछ लेडीज ओके, अच्छा अच्छा। लेडीज हैं जो तजवीद रूल्स मुझसे सीखती हैं. ओके, हु यानी कि जो, मेरे जहन में अच्छा भी वो आ रहा था। जो क्वेश्चन डब्ल्यू के लिए एच भी ओ कहते यानी। हैं, हु आर यू भी कहते हैं, क्वेश्चन फॉर्म बनाने के लिए भी कहते हैं, लेकिन अगर हाँ। सेंटेंस के दरमियान में इसी के इस्तेमाल हो तो वो जो के लिए भी आता है. ओके, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। ठीक। तो यानी हमने यहाँ पे देयर आर सम लेडीज एंड माय स्टूडेंट हु लर्न तजवीद रूल्स फ्रॉम मी, यानी कि कुछ लेडीज जो मेरी स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे तजवीद रूल्स सीखती हैं, सीखती हैं. ऐसे। बिल्कुल और ऐसे. देयर आर सम लेडीज हु आर मेमोराइजिंग कुरान, और कुछ लेडीज हैं जो कुरान पाक हिफ्ज कर रही हैं, यूज करते हैं. याद कर रही बिल्कुल हैं। ठीक है. ठीक। इस तरह से. एंड आगे लिख तो छोटे बच्चे भी कुरान सीखते हैं, कुरान पढ़ते हैं आपसे. जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे छोटा माशाल्लाह 3 साल का। माशाल्लाह माशाल्लाह. तो अगर यहाँ पे हम कायदा लिखे हैं, है ना? यस, गुड गुड गुड. कायदा बेहतर है. टू स्मॉल चिल्ड्रन. टू स्मॉल चिल्ड्रन. I also teach Qaida to small children. ठीक है. यानी मैं छोटे बच्चों को भी कायदा पढ़ाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है. सही है. चलो, ये आपने अपने प्रोफेशन के बारे में बता दिया. और हम्म, उसके बाद अपने जब आपने बताया अपने बच्चों के बारे में, आई हैव 3 चिल्ड्रन. यहाँ पे आप हम्म, बात कर सकते हैं, आई हैव 3 चिल्ड्रन. माई ऑल्डर, अपने बच्चों के बारे में लिख दें. आई हैव 3 चिल्ड्रन ऑफ, मेरा बेड़ा बड़ अपने उम्र लिख सकते हैं या क्लास लिख सकते हैं. माय एल्डर सन इज इन क्लास 12. नहीं है, जस्ट हैज ये 12 उन्होंने कर लिया है ना आपके बेटे ने. जी अभी नहीं, फाइनल देने हैं इंशाल्लाह अप्रैल इधर. में, अभी चलो, है उसी में। अभी चलें ठीक है, हमें लिखते हैं माय एल्डर सन इज हम्म, इन क्लास 12. हम्म, माय यंगर। एल्डर सन इज मेमोराइजिंग कुरान. जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेमोराइजिंग कुरान. Yes. Yes, memorizing Quran and माय डॉटर आएगी, अब जैसे बेटी मेरी दरमियान में है बस, तो लेकिन उसका मेरे ख्याल से मेंशन करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे daughter is इन also क्लास, uh, क्लास in which class? Class 8। 8. कोई मसला तो नहीं है ना मेंशन कर देने में बेटी का. जी जी नहीं 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 अल्हम्दुलिल्लाह। चल.
चलें जी, आई एम हाउस वाइफ एंड ये बच्चों का भी आ गया। और आई थिंक दैट्स जस्ट इतना ही। और कोई चीज़, और कोई कैसे आप मेरा और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं आप? हम्म, माय चिल्ड्रन आर वेरी हार्ड वर्किंग। अपने बच्चों का बता सकते हैं, माशाल्लाह माय चिल्ड्रन आर वेरी, caring and hardworking. और माशाल्लाह। और ये भी है कि वो मुझे सपोर्ट, यानी कि उन्हीं की सपोर्ट है तो मैं टीचिंग का काम कर रही हूँ एंड सपोर्टिंग। यस। यहाँ से हम निकालेंगे। ओके, इधर with the of, नहीं इस तरह करेंगे कि उन्हीं के सपोर्ट की वजह से। इट इज यहाँ फैमिली लिख दे। हाँ ठीक है, मैं फैमिली लिख देती हूँ। फैमिली, आई कैन गेट टाइम फॉर टीचिंग। कुरान। ठीक हो गया। बिल्कुल। सही। अब स्टूडेंट्स का बता दिया, बच्चों का बता दिया। एनीथिंग एल्स? आई थिंक मेरे ख्याल से तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि कहाँ रहती हूँ, हाँ प्रोफेशन क्या चल रहा है, मैरिड हूँ, बच्चे हैं, और करती क्या हूँ, और बिल्कुल। फैमिली ऑलरेडी साथ ही है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तो हो गया हो है ना। गया, क्वेश्चन टू भी मुकम्मल हो गया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमने बल्कि जो जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी हुई थी, हमने बल्कि उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी, हमें हम्म, डिटेल से दे दिए। ठीक। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इन यूनिट 1 यू रीड हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, यूज WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस कौन से होते हैं? व्हाट वाले? यस, व्हाट, हुज, अच्छा। ये सारी, वेयर। वेयर, ओके, यानी जो हम्म ये वाले क्वेश्चंस यूज करने हैं हमने। आंसर्स दिए हुए हैं, आपने हम्म इनके क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, ठीक हो गया। इस बार जी थोड़ा क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम इसको एक एक करके हम क्वेश्चन आंसर इसके देंगे। ठीक हो गया। जी अब वो हम इस क्वेश्चन में बाद में जाते हैं, हमें हमारे पास 4 मिनट रह गए मीटिंग क्लोज होने में। और उसमें ये करते हैं कि हमने एक तरीका सीखना था ना, कि हमने एक डायलॉग करना था जिसमें हमने अपने बारे में बताना था। ठीक है। जी। ये कि हम इस अपने तो अपने बारे में एक पूरा स्केच बना लिया ना। जी अब क्योंकि थोड़ी
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस तरीके से जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से जाए, जगह जगह जाए, और इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। ऊपर में भी ओके। कुछ ऐसे आता है ना, तो उसको अज्यूम करके, अपने बारे में अज्यूम करके, और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को हम डाइवर्ट कर देते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को हम चेंज कर देते हैं, ताकि एज इट इज इंफॉर्मेशन ना जाए किसी के पास। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये ज्यादा बेहतर है। हाँ, तो हम इसको तय करते हैं, इस तरह से कर देते हैं। हम्म, और 11th या 10th। 10:45। हम्म, 7th। हो गया। यस, ये कुरान टीचिंग की तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बस जो हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, उसको हमने थोड़ा सा उसको हमने चेंज कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है। जी जी। और फाइन, चलें जी। अब हमारे पास जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसको हम करेंगे। और लेकिन ये कि इसको करने के लिए फिर हम मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करते हैं, तो फिर हम आके इसको क्वेश्चन अपने को दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके पास टाइम है ना सादी जी? जी जी, हम ये वाली असाइनमेंट आज ही कर लेते हैं, और फिर हम नेक्स्ट ओके। इंशाल्लाह कर लेंगे। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। हमारा हम क्वेश्चन नंबर 3 पर थे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहले हमारे पास आंसर है वो हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है जी, आई एम गोइंग टू द जिम। जी, तो यानी मैं जिम जा रहा हूँ, तो उसके लिए सवाल तो ये बनेगा, आई थिंक, जैसे मेरे जहाँ तक समझ में आया जी, कि मैं पूछ रही हूँ वेयर आर यू गोइंग। यस, गुड, गुड, वेयर आर अच्छा, सेकंड वाले में मैं स्टॉप हुई हूँ कि द कार इज ब्रोकन, यानी कि कार टूटी हुई है। यू। जी जी, ठीक है, तो अब इसका सवाल बनेगा द कार इज ब्रोकन, यानी कार का ही हम पूछ रहे हैं, या ये पूछ सकते हैं व्हाट इज ब्रोकन। नहीं। व्हाट इज हैपेंड विद योर कार, आपकी कार के साथ क्या हुआ, ये पूछ सकते हैं। व्हाट। ठीक ठीक। ठीक है, आपके साथ के साथ क्या हुआ, आप कहेंगे मेरी कार टूटी हुई है। और हम्म। ये, लेकिन ये भी हो सकता है व्हाट इज ब्रोकन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता अच्छा। है ब्रोकन। तो मेरा ख्याल है इसको सिंपल रखने के लिए हम व्हाट इज ब्रोकन ही कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। हम्म। ठीक है। और थर्ड में आया है समर इज नॉट माय फेवरेट सीजन, यानी कि गर्मी मेरा पसंदीदा क्या है, मौसम नहीं है। तो बिल्कुल। इसके लिए मुझे जो सवाल समझ में आया अ, कि मैं सिर्फ ये सवाल, क्योंकि मुझे समर के साथ नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने कि तुम्हारा कौन सा पसंदीदा मौसम है, तो उसमें ये होगा विच सीजन फेवरेट। व्हाट इज योर फेवरेट सीजन। व्हाट इज योर। जी, व्हाट। व्हाट इज योर फेवरेट सीजन, या आपका फेवरेट सीजन क्या है, विच भी कर ठीक। सकते हैं। विच सीजन इज योर फेवरेट सीजन, विच इज योर, विच कर लें, बेहतर है, विच कर लें। अच्छा, वो ठीक सही था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। नेक्स्ट है द कैट एट द ब्रेड, जो है बिल्ली जो है वो ब्रेड खा रही है। एट ईट एट, नहीं, Eat, ईट eat, एट ate, ईटन। eaten. Yes, the cat ate. यानी कि सेकंड फॉर्म आ रही है, तो हम सेकंड फॉर्म में
लेकिन खा जब आपने eat, क्वेश्चन डालने होते हैं ना, एक बहुत जहन में रखनी है ये बात कि आपने साथ क्वेश्चन फॉर्म जरूर लगानी है। ठीक है, नहीं तो आपका आधा हम्म, नंबर कट जाएगा अगर आपने फुल स्टॉप का साइन लगा दिया ना क्वेश्चन लिखने के बाद, जी जी तो जी, आपका आधा नंबर कट जाएगा, बेशक क्वेश्चन आपका ठीक भी हुआ। सही। तो यहाँ पे द कैट एट द ब्रेड, यानी कि बिल्ली, यहाँ पे अभी ब्रेड नहीं खा रही तो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये पास्ट टेंस खा, में चला गया। तो बिल्ली ने ब्रेड खाई। बिल्ली ने ब्रेड ए, खाई, तो हम इस क्वेश्चन कहते हैं, बिल्ली ने क्या खाया। तो बिल्ली ने क्या खाया, व्हाट नहीं, क्या, एक मिनट, व्हाट आएगा, ठीक। तो व्हाट इज इटन, नहीं, व्हाट इज एट फोर नहीं, कैट, इसमें नहीं, लगाएंगे, डिड लगाएंगे। ठीक है, व्हाट डिड द डिड व्हाट, कैट ईट। ओके, व्हाट डिड द कैट इट, बिल्कुल, ठीक। डू होता है जब हमने प्रेजेंट टेंस में लगाना हो। बिल्ली क्या खाती है, प्रेजेंट टेंस में हम्म, लेके तुम डज लिखेंगे, व्हाट डज द कैट ईट। ठीक है, जब हम पास्ट में जाना हो तो फिर हम डिड लगाते हैं, व्हाट डिड द कैट ईट, कैट ने क्या ठीक, खाया। सही। ठीक हो गया। और द टीचर, टीचर नहीं, टी कप, सॉरी, टी ठीक है, कप इज एम्प्टी, यानी चाय का कप खाली है। तो इसके लिए भी अ, द टी कप इज एम्प्टी, व्हाट इज इन द टी कप। व्हाट, ओके, व्हाट इज इन द टी कप, ये टी कप में क्या है, तो वो खाली है, ठीक ठीक ठीक। बिल्कुल। व्हाट इज इन द, द लॉन इज डर्टी, लॉन गंदा है। तो अब इसके लिए भी क्या का ही आएगा ना, द व्हाट लॉन, इज लॉन, द लॉन, जी, द, लॉन इज डर्टी, तो लेकिन हम सवाल जब बनाएंगे तो व्हाट आएगा ना, व्हाट व्हाट इज, व्हाट, लॉन, व्हाट इज डर्टी, व्हाट इज डर्टी हम कर सकते हैं बिल्कुल, डब्ल्यू एच ओके, क्वेश्चन लगाने हैं ना। ठीक ठीक ठीक, हाँ, सिंपल से ही बना सकें, ठीक, क्योंकि भाई क्या गंदा है तो हम बता रहे हैं कि लॉन गंदा है, बिल्कुल। ठीक है। अगर अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन कंपल्सरी है ना, उन्होंने क्वेश्चन ही ये दिया कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन आपने लेकर आने हैं, अदरवाइज हम जी जी, हाउ इज द लॉन कर सकते थे, लॉन कैसा है। वो हाउ करना था, हमें वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो अभी हमने डब्ल्यू एच क्वेश्चंस लेकर आने हैं, तो इस वजह से हम ये कहेंगे व्हाट इज डर्टी। ठीक। नेक्स्ट है, इट रेन्ड फॉर अ वीक, रेन बारिश का लिखा हुआ है, जी जी, बारिश के लिए रेन लिखा हुआ है। तो फॉर अ वीक बारिश हो रही, रेंट यानी कि तो ईडी आ रहा है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये भी पास्ट में ही जाएगा। जी बिल्कुल, पास में जाएगा। हम्म, आ, बारिश, वीक में एक बार बारिश हुई थी। इट रेन फॉर अ वीक, हाँ, इट रेन फॉर अ वीक, एक हफ्ते से बारिश हो रही थी। एक हफ्ते से, अच्छा, हम्म, फोर, हाँ, एक हफ्ते से बारिश हो रही थी। तो ऐसे ही। हम इसका सवाल जो बन रहा है कि बारिश कब से हो रही है, तो हम्म, व्हेन, when, व्हेन, व्हेन, व्हेन के बाद कब से, व्हेन रेन नहीं, व्हेन फोर रेन नहीं, when did, व्हेन डिड, व्हेन डिड फोर रेन नहीं, when did it, when did, व्हेन डिड इट, नहीं आ रहा। when did it rain, अब यहाँ पे भी हम ईडी लगाएंगे, नहीं, ईडी डिड की तरफ चला गया ना, अगर हम डिड लगा ओके, देते हैं फिर ईडी नहीं लगाएंगे। ठीक, ओके, तो व्हेन डिड इट रेन, इट रेन फॉर अ वीक, एक हफ्ते से बारिश हो रही थी, तो हम कहेंगे जब हमने
When did it rain? बस when did it rain? यानी कि बारिश कब से हो रही थी? बारिश कब हुई थी? हुई थी, ओके, कब बारिश हुई थी? हुई थी। हम फिर बताएंगे हम्म, कि 1 हफ्ते से हो रही थी। ठीक। इट रेन फॉर अ वीक, व्हेन डिड इट रेन? ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, द टेबल इज मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी टेबल जो है वो प्लास्टिक से बना हुआ है। तो यहाँ पे हम सवाल अगर बनाएंगे कि टेबल किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। तो टेबल किस चीज से बना हुआ है, तो व्हाट 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 नहीं, व्हाट एक मिनट, टेबल किस चीज से बना हुआ है? मेड, बनाना, व्हाट, इसमें तो हमारे पास आएगा, नहीं, विच नहीं आएगा, व्हाट भी नहीं आएगा, व्हाट आएगा, व्हाट से ही बनेगा ये। व्हाट इज टेबल मेड, नहीं, Which material? विच आएगा, ठीक, मैं वही कंफ्यूज। Okay, विच मटेरियल ऑफ टेबल which material इज इन टेबल? which material is um, uh, which material the table, actually the table is of which material, and the which हमने WH पहले लेकर आना है, which material is of विच मटेरियल ऑफ टेबल नहीं होगा? हाँ ये होगा तो यही होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको बेहतर सेंटेंस सोच रही थी इसका हम किस तरीके से करेंगे। which material yes the table is made up of which material, हम इसको लिखेंगे the table is made up of which material, ये लिखेंगे टेबल, table is made up of which material। ठीक, यानी कि टेबल जो है वो किस मटेरियल से बनी हुई है? बिल्कुल। टेबल हम फिर कहेंगे the table is made of plastic। ठीक ठीक, यानी कि जस्ट हमने द टेबल इज मेड, अच्छा, तो यहाँ पे मेड अप, आपने सवाल में मेड अप डाला बट आंसर में नहीं है, तो अ, अब हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, डाल सकते हैं द टेबल इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, लेकिन नहीं भी डाल सकते द टेबल इज मेड ऑफ विच मटेरियल। हाँ, मतलब ये कि अगर हम चलेंगे यहाँ पे थोड़ी सी चीटिंग करना चाहेंगे सवाल जवाब में से सवाल, तो मैं अगर अब ना भी लिखती तो चलता, यानी कि द चलता। टेबल इज मेड ऑफ विच मटेरियल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, ठीक ठीक, सही, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, द बोतल इज लॉस्ट। क्वेश्चन आप इसको ये भी कर सकते हैं विच मटेरियल इज ऑफ टेबल, विच मटेरियल ऑफ, मटेरियल इज ऑफ अब इसको सिंपल है विच मटेरियल इज मेड ऑफ टेबल, इस तरह करें आप विच ओके, मटेरियल मेड ऑफ, ये करें आप विच मटेरियल इज मेड ऑफ द टेबल। ठीक। ठीक है, क्वेश्चन में से आप आंसर में से ही क्वेश्चन निकालें द विच मटेरियल इज मेड ऑफ टेबल ऑफ द टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास, द बॉटल इज लॉस्ट। द तो बॉटल बोतल जो है लॉस्ट, यानी कि अब इसमें खराब होने का आएगा, टूटने का आएगा, ये क्या कहेंगे हम? लॉस्ट, गुम गई, द बॉटल इज लॉस्ट। गुम गई, द बॉटल इज लॉस्ट, गुम गई। तो हम इसका सवाल अगर ये भी बना सकते हैं कि क्या गुम हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। और या और अगर दूसरा सवाल बनाएं कि बोतल कहाँ गई,
तो when the bottle, नहीं, इस बॉटल, where is bottle, where is bottle, है ना? बिल्कुल। where ये is bottle, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन हम ये भी बना सकते हैं, व्हाट इज लॉस्ट, what is, हाँ, what is lost, व्हाट इज लॉस्ट, what is lost या यानी क्या गुमा है। द बॉटल यानी कि बोतल गुमी है। और बॉटल, वेयर इज बॉटल तो यानी कि आपकी बोतल कहाँ है, तो वो लॉस्ट इसका आंसर हुआ, यानी कि बोतल गुम गई है। बिल्कुल एक ऐसे। जगह में बॉटल का हम पूछ रहे हैं और एक जगह घूमने का पूछ रहे हैं। ये का पूछ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, जी। नेक्स्ट है हमारे पास शट द एसी ऑफ। शट ऐसे हो, बिल्कुल। एसी ऑफ, शट द एसी ऑफ। तो एसी शट द तो बंद करने को कहते हैं ना, ऑफ भी बंद करने को कहते हैं। अ, बिल्कुल, ये शट द एसी ऑफ, यानी जी शट ऑफ कहते हैं ना, शट ऑफ कहते हैं, तो उन्होंने एसी को दरमियान में लिया है, शट द एसी ऑफ। ठीक है, यानी कि एसी बंद करें, एसी बंद कर दिया, बिल्कुल एसी बंद कर कर दिया, एसी बंद कर दिया। तो इसमें भी हम अगर दो सवाल बनाएं कि क्या ऑफ किया, तो दिया। व्हाट इज ऑफ, व्हाट टू ऑफ आएगा। व्हाट टू ऑफ, ठीक। और अगर हम पूछें कि एसी का पूछ रहे हैं कि एसी ऑन है, नहीं, व्हाट इज एसी ऑन, व्हाट टू डू विद द एसी, एसी के साथ क्या करना है। ओके, व्हाट डू, व्हाट टू व्हाट टू डू विद एसी, द एसी, हाँ, कि एसी के साथ क्या करना है, एसी के ठीक, साथ यानी ठीक। ऊपर था व्हाट डू ऑफ के टू क्या ऑफ, ऑफ, क्या ऑफ करना है। क्या ऑफ करना है, तो शट द Shut- एसी ऑफ यानी एसी ऑफ करें। और व्हाट टू डू विद द एसी, यानी यहाँ पे हमने एक जगह पे ऑफ का सवाल पूछा कि क्या बंद करना है, और दूसरी तरफ हमने पूछा एसी के साथ क्या करना एसी के साथ क्या करना है। यानी दो दो सवाल बन सकते हैं, है, दो दो ठीक। सौ बन सकते हैं। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी उसमें क्या है, सपोज यू आर अ बायर एंड यू वांट टू परचेज अ हाउस, व्हाट क्वेश्चंस विल यू आस्क, कीपिंग इन माइंड द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो, राइट अ डायलॉग बिटवीन योरसेल्फ एंड द एजेंट। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चंस हमें पता चल गए, हमने क्वेश्चन भी लिखना सीख लिया, हमने क्वेश्चन भी करने सीख लिए, हमने आंसर भी करने सीख लिए। अब वो कहते हैं कि यू आर अ बायर, आपने घर खरीदना है, एंड यू वांट टू परचेज अ हाउस, घर खरीदना है, और आपको क्वेश्चंस, आप कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे, कीपिंग इन माइंड द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक आपने देख लिया अखबार में या कहीं से भी, और अब आपने जो एजेंट है उनका, तो उससे आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, आप एक घर खरीदने जा रहे हैं। हम्म, ठीक हो गया। द सेल प्राइस ट्रेंड फॉर 5 मरला हाउसेस रेंजेस फ्रॉम पाकिस्तानी रुपीज 22 लाख टू एज हाई एज, पीकेआर होता है पाकिस्तानी रुपीज, पीकेआर 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर दिस, ये हो गया। ठीक हो गया। अब क्वेश्चंस इसमें मैं क्वेश्चन लिखूं पूरा, कि मैं बस आंसर ही लिखना शुरू कर दूं। आंसर ही करना है, ठीक है। आंसर भी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन लिखने बैठ के तो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज़मीन.com जो है एक तरह की, और एक उन्होंने दी हुई है, डिस्क्रिप्शन है। तो आपने घर खरीदना है, और आप कैसे क्वेश्चन आप शुरू करेंगी, आप बताएं। पहला क्वेश्चन है अपने के, उन्होंने क्या कहा है, डायलॉग लिखे हैं, राइट अ डायलॉग बिटवीन योरसेल्फ एंड द एजेंट। तो आप पहले लिखेंगी, डायलॉग लिखने के लिए आप पहले इंट्रोडक्शन, नहीं, यानी कि मैं उससे पूछ रही हूँ। बिल्कुल, आप पूछ रही हैं, आप क्या पूछेंगी। अम, मैं व्हाट इज जैसे द हमने प्राइस, व्हाट इज द प्राइस, पहले प्राइस के पूछेंगी, पहले जगह का पूछेंगी।
अच्छा, ये जो इन्होंने हमें ये दिया, यानी ये जो आगे ब्लॉक में दिया हुआ है जी जी Zameen.com, तो ये हमें ये प्राइस वगैरह बता रहे हैं क्या? ये सारा बता रहे हैं ना, तो सेल प्राइस उन्होंने बताया है कि जो सेल प्राइस जो है वो 5 मरले की है। और हम्म। हाउसेस वो 22 लाख से शुरू होकर 1.5 करोड़ तक जा रही है, 5 मरले घर की। ठीक ठीक। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आई हुई है Zameen.com वालों की तरफ से आई हुई है। और कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने दिया हुआ है, बस ये इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई है। अब आप घर खरीदने जा रही हैं तो आप हम्म। जब जाएंगी, अब जब कहेंगी, तो आप किस तरीके से शुरू करेंगी? पहले आप अस्सलाम वालेकुम से शुरू करें, ठीक है? हम्म। हाउ आर यू? अ, जी बिल्कुल। जी, क्या कहेंगी? जैसे कि मैं ये सबसे पहले तो यही कि अभी मैंने आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी। ओके। एडवर्टाइजमेंट। और मैं इंटरेस्टेड हूँ। जी, जहाँ से देखिए Zameen.com वो भी लिख दीजिए आप। ठीक, आई सॉ दिस एडवर्टाइजमेंट एट Zameen.com ठीक हो एंड आई गया। एम ओके। तो अब इसमें ये कि आई एम इंटरेस्टेड। अब इसको डायलॉग बनाना है ना, आपसे कहेंगे कि मैंने आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी। और अब एजेंट का अब एजेंट क्या जवाब दे सकता है इसका? तो वो यही कहेगा जी बिल्कुल, और पूछेगा कि आपने लेनी है। यस, वी पोस्टेड दिस। रुकेगा, यस, हमने थोड़े ही दिन पहले ये एडवर्टाइजमेंट पोस्ट की है। ठीक। क्योंकि हमने डायलॉग बनाना है ना, हमने ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखनी है ना, जिसमें मतलब कि जो भी हम नॉर्मल रूटीन में जैसे हम डायलॉग कर रहे होते हैं ना। ठीक, यानी अब इसके आगे यानी नेक्स्ट उसमें मैं बताऊंगी ये जी मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। जी जी जी। अब एजेंट आपसे पूछता है हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक। ठीक है, अब आप बताएंगी कि आपको क्या करना है। आप उसे बताएं कि आई एम इंटरेस्टेड इन 5 मरला हाउस। हम्म, ठीक हो गया? ठीक। आई एम इंटरेस्टेड इन 5 मरला हाउस। ये 5 को क्या कर दिया? यस, आई एम इंटरेस्टेड इन 5 मरला हाउस। ठीक। तो अब उसके बाद आप कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, यानी कि आप मुझे इसकी डिटेल बताएं। बिल्कुल, इसकी लोकेशन बता दें, एग्जैक्ट लोकेशन। ये डिटेल्स ठीक। बता दें। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? एक्सप्लेन नहीं होगा, जस्ट लेट मी नो। कैन यू प्लीज प्लीज लेट मी नो। डिटेल्स? ठीक। यस। अब एजेंट क्या जवाब देगा आगे से?
एजेंट कहेगा yes we do have 5 Marla houses in a very good location। ठीक है, वो अब बता देगा कि मेरे पास 5 मरले के घर हैं और बड़ी अच्छी लोकेशन में हैं। और अब वो आपको दूसरी तरफ के आपको एक मैप दिखा देगा। ठीक है, मैप से आपको एक्सप्लेन भी कर देगा क्योंकि आपने कहा था डिटेल्स बतानी है आपको। तो हम्म। वो आपको मैप से भी एक्सप्लेन कर सकता है, या मैप्स की बजाय आप उसको इट हैज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, ये कर देते हैं। दिस एरिया हैज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस एंड वाटर। यस वाटर सप्लाई। अब आप दोबारा आपका डायलॉग आएगा, अब आप क्या कहेंगी जवाब में? अच्छा, ये 5 मरला हाउस जो है ये रेडी है, तो उसमें हम फिर रूम्स के बारे में पूछ सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने हाउस लिखा हुआ है, रेडी है। बस यस बिल्कुल। हम्म, क्योंकि बिल्कुल जब प्लॉट होता है तो फिर तो हम नहीं जिक्र करते, लेकिन हाउस यानी घर बना हुआ है तो फिर हम उसके बारे में वही कि कितने रूम्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाउ मेनी रूम्स आर देयर। How many rooms are there in the ground floor? 5 Marla तो house। हाँ, तो यहाँ पे जस्ट जैसे अभी आपने ग्राउंड फ्लोर का जिक्र किया, तो जस्ट हम पहले फ्लोर्स मालूम नहीं करें। जी जी बिल्कुल, मैं वही वो एजेंट के क्वेश्चन में डालने लगी हूँ। हम ओके ओके। वो बताने के लिए जब कहेगा वेरी गुड लोकेशन, तो वो कहेगा कि माय हाउसेस आर डबल स्टोरी हाउसेस, ऑल हाउसेस आर डबल स्टोरी, इस तरह कर सकते हैं। ठीक। आपको क्या लगता है मैं कर लूंगी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी पिक है। मैंने तो बताया था, जिस जहन में कुरान होता है ना, वो जहन सब कुछ कर सकता है। तो इतना ब्लेस्ड ब्रेन होते हैं अल्लाह ताला के चुने हुए। द हाउसेस आर डबल स्टोरी। ठीक है, तो आर देयर इन द ग्राउंड फ्लोर। बिल्कुल। अब हम इसका इंतजार करते हैं, अब एजेंट क्या कहेगा। यस वी हैव फॉर एग्जांपल 2 bedrooms। नहीं 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 सादिया जी, तो 5 मरले में 2 बेडरूम नहीं, 3 बेडरूम्स करें। 3 bedrooms होते हैं, अच्छा। हाँ, 3 बेडरूम्स, 1 डाइनिंग एंड वन अच्छा ड्राइंग रूम। यानी कि 5 के 5 मरले में तो अच्छी खासी जगह होती है। अच्छा। एंड अ रूम एंड अ चलिए। डाइनिंग रूम। एंड We 2 do बालकनीज। have a car porch and वॉशिंग एरिया एंड 2 स्मॉल गार्डन। balconies। ठीक हो गया। अब उसे प्राइस पर आ जाए।
अब आपकी तरफ से अगला क्वेश्चन जो होगा, हाउ मच डज इट कॉस्ट। ठीक है, अब एजेंट वहीं से एडवर्टीजमेंट पे चली जाए, एजेंट क्या जवाब देगा आपको। अच्छा, अगर यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में पूछें और हम सिर्फ हाउ मच भी कह दें तो भी मतलब सवाल बन जाता है ना, क्योंकि हम उसी टॉपिक पर हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा ना। ये हमें कुछ हाउ मच कितने कितने का मतलब क्या, वो थोड़ा सा उसमें ब्रेक आ जाएगा क्वेश्चन में। आप ठीक पूछेंगे ना क्या कीमत क्या है, ठीक 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 है। तो हाउ फिर मच। हम कीमत क्या है पूछने के लिए हमें हाउ मच डज इट कॉस्ट। तो उसमें अब क्वेश्चन में उसने कहा था इट रेंजेस फ्रॉम ₹22 लाख। PKR 22 लाख to as um, ठीक हो गया। हम्म। उसके बाद फिर आप आ जाएं, आप कहेंगे आप फर्स्ट फ्लोर के लिए पूछेंगे। सॉरी। अभी हमने ग्राउंड फ्लोर का पूछा, तो जस्ट फर्स्ट फ्लोर भी पूछेंगे कि सेम एज इट इज ऐसे ही है। ओह यस, हम इसको मजीद एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन यस हम कीमत से पहले ही पूछेंगे। ओके। And what is about the floor, what is about the first floor। ठीक हो गया, फिर एजेंट आ हम्म। जाएगा। इट इज सिमिलर टू द ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करें कि हम ग्राउंड फ्लोर पे तो हमारे पास पोर्च भी आ गया और स्मॉल गार्डन भी आ गया, बट फर्स्ट फ्लोर पे तो नहीं होगा। फर्स्ट फ्लोर पे हम जस्ट ओपन एरिया अगर ऐड कर दें। टेरेस होता है ना, जैसे हम कहेंगे अम, ठीक है, अम, हाँ, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम होंगी, रूम्स, डाइनिंग वगैरह सब कुछ। बस पोर्च और स्मॉल गार्डन की जगह हाँ, कि वही कैसे टेरेस हो गया, बिल्कुल या वही है स्मॉल कि। गार्डन तो नीचे ही होता है, बट ये कि कार हम्म। पोर्च की जगह पे टेरेस होगा। हम्म। सही। ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ठीक हो गया, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह डन। ठीक हो गया। अब ओके, अब आप उसे टाइम ले लें, गिव मी सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, अब एजेंट कहेगा श्योर, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, एंड आप इसको लिख लें 0978543764 and 2। This is also mentioned in the, नहीं अभी अपने पे लेकर आए,
आप दोबारा आप आ जाएं, आप कहें यस आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर एज इट हैज बीन mentioned in the advertisement. अच्छा, यानी कि मैं उनको बता रही हूँ कि मेरे पास आपका कांटेक्ट नंबर जो है वो मेंशन है एडवर्टाइजमेंट में। जी जी, तो आपके वो आपको कांटेक्ट नंबर देगा ना, हम्म, कांटेक्ट नंबर कि ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, तो आप कहेंगे यस आई हैव यस थैंक यू भी करते हैं। अब उसने दिया है कांटेक्ट नंबर तो हम रूड तो नहीं हो सकते ना। यस यस थैंक यू आई हैव योर कांटेक्ट नंबर एट एज इट हैज बीन मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। ठीक हो गया। जी। चल, तो अब अ, हम्म, बस फिर अभी सी यू अर्ली। हाँ सो नाइस टू मीट यू। हम्म। ठीक हो गया। डन। अल्हम्दुलिल्लाह डन। जी, क्वेश्चन डन हो गया हमारा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास आ जाता है इन यूनिट 2 यू हैव लर्नड अबाउट प्रोफेशंस। ओके, फॉलो द एग्जांपल गिवन बिलो, राइट द जॉब ड्यूटीज ऑफ द फॉलोइंग पीपल। ओके, एग्जांपल अ स्वीपर इज द पर्सन हु कम्स टू स्वीप माय होम डेली। फाइन। ओके, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ठीक है, ठीक हम है। इसमें हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे और हम जस्ट उसका एग्जांपल मेड का क्या काम होता है। ठीक है, अब तो पहले हमारे पास आ जाती है मेड। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कोई प्रोफेशंस हमने बताए हैं, आप एक्सप्लेन करें कि वो प्रोफेशंस क्या काम करते हैं। ठीक है, जैसे हम्म, स्वीपर का बताया उन्होंने कि स्वीपर वो आदमी होता है जो कि रोज हमारे घर आता है सफाई करने के लिए। ठीक है, तो अब ठीक मेड कौन होती है, मेड क्या करती है? है। मेड इज द पर्सन uh, who comes to clean my home daily। who comes ठीक। to who comes to clean and take care of my house। ठीक। ठीक है, सिर्फ क्लीन नहीं करती है जो मेड होती है, वो टेक केयर भी करती होती है घर का, ठीक। का काम, बाकी के काम भी देख रही होती है। ठीक। क्लीन एंड टेक केयर माय होम डेली। होम या हाउस लिखेंगे? यहाँ पे हम होम लिखेंगे। ठीक, ओके। हाउस और होम में फर्क ये होता है कि हाउस होता है जस्ट अ वॉल्स, डोर्स एंड जो चार दीवारी होती है ना, लकड़ियों और सीमेंट जी। और ईंटों से बनी हुई वो हाउस होता है। घर जो ओके। होता है ना वो इंसानों से बनता है। ठीक है, सही। फैमिली से बनता है, बच्चे होते हैं आपकी, बहन भाई होते हैं, हस्बैंड पेरेंट्स, ये सारे ये घर बनाते हैं। तो यानी घर, कि होम घर है, हाउस मकान है, और वो खाली मकान है। होम घर इंसानों से रहने वाला घर है। बिल्कुल ठीक। सही। तो जो ये है, जो मेड आती है, स्वीपर आता है, जो भी आते हैं वो जब वो घर में आते हैं ना, वो मकान में तो नहीं आते ना, खाली घर में तो वो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से जो ये मिस्त्री बना रहा होता है वो मकान बना रहा होता है, वो घर नहीं बना रहा होता। सही। ठीक है, जब हम वो कहेंगे कि वो जो बनाते हैं वो मेसन उसको कहते हैं, मिस्त्री को, तो मेसन इज बिल्डिंग अ हाउस, वो होम नहीं बनाता। ठीक। ये आज मुझे फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ इंग्लिश में। उर्दू में तो हम इसकी वही पढ़े होते हैं, हाँ घर हाँ, क्या है मकान क्या है, लेकिन इंग्लिश में मुझे आज हाउस और होम का फर्क पता चला। बिल्कुल।
चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसमें लिख लिया, मेड इज द पर्सन हु कम्स टू क्लीन एंड टेक केयर ऑफ माय होम। ठीक है, ठीक है। डेली, क्योंकि मेड का काम डेली आना होता है। सेकंड है हमारे पास मिल्क मैन, यानी दूध वाला। दूध वाला, बिल्कुल। तो इसमें हम लिखेंगे मिल्कमैन इज द पर्सन हु कम्स टू मिल्क, हु, हु कम्स टू गिव, ओके, हु कम्स टू गिव या गिव, गिव अस मिल्क डेली। माय घर डेली। ठीक है, who ओके comes डन। yes, who comes to give us milk daily, who comes, यानी दूध वाला वो है जो रोज मेरे घर दूध लेकर आता है, दूध दूध लेकर, देता दूध देने है, के दूध। लिए। ठीक। ठीक हो गया, कुक। उसके बाद है कुक। कुक यानी कि पकाने वाला। बिल्कुल। तो इसमें हम लिखेंगे a cook is the person who cooks, who या cooks, ये कम होगा, नहीं अब sorry, who cooks, cook is, wait minute, a cook is the person who comes to आएगा। oh no, who cooks my meal daily। हाँ cooks में who cooks to my meal daily। ओके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लीनर। क्लीनर सफाई वाला। बिल्कुल, तो इसके ये लिए हम हम ऊपर से क्लीनर हटाएंगे क्योंकि क्लीनर उन्होंने नीचे भी मेंशन कर दिया जो हमने लिखा था ना मेड में। हाँ ठीक है तो जैसे हम यहाँ क्लीन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बिल्कुल। तो ठीक है। जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जी नेक्स्ट हम कर रहे थे क्लीनर। तो क्लीनर पे भी होगा a cleaner is the person who comes to clean my home daily। cleaner is the person who comes to clean my home daily। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है शॉपकीपर। शॉपकीपर यानी कि दुकानदार। बिल्कुल। अच्छा अब यहाँ पे लेकिन हम क्या करेंगे क्योंकि आ शॉपकीपर इज द पर्सन, यानी शॉपकीपर वो है जो कि वो दुकान में अब यानी कि वो सेल द शॉप्स, नहीं वो जो कि सेल करता है वो द सेलिंग। Yes, the shopkeeper is the person who सेलिंग अब इसमें sells, क्या लिखेंगे? who sells, सेल। yes, ओके। who सेल sells सेल्स sells सेल्स things of थिंग। of the daily use। ठीक है यानी कि शॉपकीपर वो है जो कि चीजें बेचता है रोज, रोज रोज डेली यूज रोजमर्रा यानी कि इस्तेमाल इस्तेमाल की रोज। हाँ ठीक। रोजमर्रा इस्तेमाल अल्हम्दुलिल्लाह। के। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा हादिया जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, आपका काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अब अभी आपके पास टाइम होगा, 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, वी शुड डू इट नाउ और कि फिर एट सम अदर टाइम। हाँ जी जी। जी,
अगर आपके पास टाइम है और आप करवा सकती हैं तो बिल्कुल, मेरे पास तो अभी है टाइम। चलें ठीक है, हम ये कर ही लेते हैं इंशाल्लाह ताला। चलिए हम आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या है। इन यूनिट 2 यू हैव लर्नड हाउ टू टॉक अबाउट योर लाइफ। ठीक है, आपने अपनी लाइफ के बारे में सीखा था कि कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। एवरीवन हैज सम हैबिट्स दैट दे फॉलो। हर किसी की कोई ना कोई आदतें होती हैं जो जो फॉलो करता है, या आदत के, वो कहते हैं ना, आदत के हाथों मजबूर होता है हर कोई। तो फॉर एग्जाम्पल सम पीपल एक्सरसाइज बिफोर ब्रेकफास्ट। कुछ लोग होते हैं नाश्ते से पहले एक्सरसाइज करते हैं। राइट अबाउट योर अर्ली मॉर्निंग रूटीन एंड हैबिट्स। ठीक हो गया। यानी कि हमने अपने बारे में ये लिखना है कि जल्दी उठ के मेरी क्या रूटीन और आदत है। बिल्कुल, अर्ली अर्ली मॉर्निंग रूटीन एंड हैबिट्स। ठीक है, इसमें भी आप इसको जी। अपने जहन में अपने आप को सोच लें, लेकिन आपको एग्जैक्ट उसके इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, पहले मैंने आपको ओके। इस वजह से एग्जैक्ट लिखवा के आपको चेंज इस वजह से करवाया ताकि आपको पता चल जाए कि आपने किस तरीके से अपने आप को सोचना है। उस पर फिर अपनी पूरी आंसर तैयार कर लेना है, फिर उसको थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके फिर आपने डाल देना है। ठीक है, हम्म। क्योंकि यहाँ पे झूठ सच तो नहीं देखने को आ रहा होता ना, हमने जी एक जी जी, बस सीख रहे हैं हम। सीखना है। जी। तो इस वजह से हम्म। लाजमी नहीं होता कि आपने 100% एक्यूरेट ही बताना है। ठीक। तो अपनी मॉर्निंग हम्म। रूटीन के बारे में कि आपकी मॉर्निंग किस तरह से होती है, क्या कब करते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स ग्रेट। आई यानी मॉर्निंग हम उठ गेट के अप पहले नमाज पढ़ते हैं। आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग मॉर्निंग एट तहज्जुद टाइम और फजर टाइम। हम फजर टाइम ही लिख लेते हैं। फजर टाइम। हम्म। आई आई। ओके। awake my kids and then we say Fajr prayer। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने देन आई वेक माई किड्स यानी कि और मेरे बच्चे जाती हूँ। मतलब वो भी उठते हैं एंड देन वी से फजर प्रेयर। वी इससे से हाँ, नमाज मतलब ऑफर भी लिख सकते हैं आप, से भी लिख सकते हैं। ओके। ठीक है, ठीक। ऑफर फजर प्रेयर भी कर सकते हैं, से फजर प्रेयर भी कर सकते ठीक है, यानी कि हम लोग फिर फजर की नमाज पढ़ते हैं। हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद जस्ट थोड़ा सा कुरान रीड कर लिया। गुड गुड। देन आई रिसाइट कुरान एंड मॉर्निंग अस्कार। जी। ठीक ठीक। हो गया। और उसके बाद जी बच्चे जो हैं वो स्कूल के लिए रेडी हो रहे होते हैं और जस्ट मैं ब्रेकफास्ट बना रही होती हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा सा डालें। देन आई गो फॉर, मॉर्निंग एक्सरसाइज। हाँ, फॉर अ मॉर्निंग वॉक इन हम्म। माय नियर बाय गार्डन। हम्म। ठीक हो गया। फिर मैं ठीक। मॉर्निंग वॉक करने के लिए नियर बाय गार्डन में चली जाती हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे आएगा आई कैम बैक देन। देन आई डू सम एक्सरसाइज। ओके। अच्छा अच्छा, सही। एक्सरसाइज एक्सरसाइज keep myself healthy and active। ठीक हो गया। हम्म। उसके बाद लिखेंगे देन आई
Can pack and take shower. ठीक है। उसके बाद लिखें then I prepare Breakfast. breakfast for myself and kids. अच्छा, यहाँ किड्स की जगह चिल्ड्रन भी आ सकता है ना? चिल्ड्रन भी आ सकता है, बिल्कुल। ठीक है। यूजुअली जब हम क्या कहना चाहिए, जब हम ज्यादा सारे बच्चों की बात कर रहे होते हैं, जैसे आप कहेंगे कि आपके जो ट्यूशन के बच्चे हैं उनको आप चिल्ड्रन कहेंगी, ठीक। ओके। उनके क्लास के बच्चे हैं, क्लास 30 बच्चों की है, तो वो चिल्ड्रंस ऑफ क्लास इन द क्लासरूम कहेंगे, ठीक है। अब घर में जब एक या दो बच्चों की बात हो रही है, घर के बच्चों की बात हो रही है, तो यूजुअली किड्स का वर्ड यूज होता है, ठीक। ठीक। ठीक हो गया। और हम्म। इसमें ये भी हो सकता है कि स्पेशली जब हम नॉन बच्चों की बात कर रहे हैं और क्वांटिटी में भी थोड़े हैं, ठीक है, हम्म। तो तब हम नॉन बच्चों का मतलब है कि जानते हैं जिन्हें जी जी जी। हमारे क्लोज रिलेटिव्स हैं, हमारे भांजे भतीजियां हैं, उनकी बात कर रहे होते हैं, तो हम किड्स का वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। जब हम रैंडमली ठीक। बच्चों की बात करके कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे थे, तो हम ये हम्म। किड्स प्रेफरेबली नहीं यूज करते, फिर हम कहते हैं कि सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक। सही। ठीक हो गया। जी जी। ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ एंड माई किड्स एंड फॉर माई किड्स। उसके बाद देन आई हेल्प देम in getting ready for their school, ठीक है, फिर हेल्प करते हैं अब उनके हम्म। स्कूल उनके जाने की तैयारी करने के लिए। आई थिंक दैट्स ऑल। हाँ, यहाँ तक कि अर्ली मॉर्निंग की उन्होंने पूछी, तो जस्ट यहीं तक ही मेरे ख्याल से है ना। हाँ फिर उसमें बिल्कुल, एक्सरसाइज भी आ गई हमारी, और जो चीजें कि कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना जो सुबह के लिए है, और ब्रेकफास्ट तक हमने डन कर दिया। डन कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। यूज द रिसेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज आर लगता है और आईएनजी फॉर्म लगती है, हमने उस दिन सीखा था ना। जी जी जी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब टू राइट टू सेंटेंसेस ईच यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स, ठीक है। जो नीचे दिए हुए हैं ना वर्ड्स दिए हुए हैं उन्होंने, आपने दो दो सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना, ठीक है। ठीक हो गया। अब और पहले आपने सिट का सेंटेंस बनाना है। जैसे सिट का है तो सिटिंग आएगा ना। जी जी बिल्कुल। सिटिंग में मैंने दो सेंटेंस बनाने हैं, और जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि जो कि अभी हो रहा है। बिल्कुल। तो जस्ट सिटिंग, इसमें सिंपल सा अगर मैं बनाऊं तो फर्स्ट ये कि आई एम सिटिंग। गुड, बस सिंपल सिंपल ही बनाइए। हाँ, आई एम आई सिटिंग। एम और सिटिंग अगर और यू, और यू आर सिटिंग, यू आर सिटिंग, ओके, डन। ठीक है। ठीक ठीक। हाँ बस हाँ, बहुत तो यहाँ सिंपल पे सिंपल करते हैं। रखिए, इसको ज्यादा नहीं रखिए। अच्छा, बाइट, ये बाइट जो है, ये वो जो हम चक मारते हैं यानी खाते हैं, वो है। बिल्कुल 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 ओके, तो इसमें बाइटिंग बिल्कुल। यानी तो आई एम बाइटिंग, और सिंपल नहीं एप्पल कर ये। लें, एप्पल, आई एम बाइटिंग द एप्पल। हाँ, आई एम बाइटिंग द एप्पल, ठीक है। और इसी तरह हमने यू में भी सेम अगर बना लेंगे तो भी चलेगा। यू आर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। यू आर द बाइटिंग द यू आर बाइटिंग एप्पल भी आ जाए। द एप्पल, बिल्कुल, हम्म, यू कैन डू इट। ठीक।
उसके बाद अच्छा, हमारे ये पास लिम्प। लिंक नहीं पता। लिम्प, लिम्प का मीनिंग नहीं अंदाजा हो रहा क्या मीनिंग होगा इसका? आ, नहीं, ये वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा। लिम्प, नहीं, नहीं आ रहा, जहन में ही नहीं आ रहा कि पढ़ा है कि नहीं। अच्छा, लिम्प कहते हैं कि जब कोई मुश्किल से चल रहा होता है ना, वॉक विद डिफिकल्टी, स्पेशली जैसे कोई टांग पे चोट आ गई या पाँव में चोट हम्म। आ गई, मोच आ गई, तो जो वो मुश्किल से जब लड़खड़ा के जो चल रहे होते हैं उसे लिम्प करके चलना कहते अच्छा, यानी कि ये और स्पेशली यानी कि सिर्फ टांगों पे, यानी कि टांग वगैरह पे कोई इशू हो। हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, 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 लिंपिंग। तो यानी कि लिंपिंग यानी कि लड़खड़ाना। तो जस्ट अगर हम इसका लिख लें, द डॉग इज लिंपिंग। गुड गुड गुड, वेरी गुड। ठीक। और इसी तरह हमने दो बनाने हैं, तो डॉग का हो गया, और दूसरा अगर हम क्या है, शी, वो, शी, शी इज, नहीं, शी के साथ हम इज लगाएंगे। सॉरी। शी इज, शी हाँ, इज लिंपिंग। लिविंग आफ्टर हर एक्सीडेंट। हाँ, यानी कि एक्सीडेंट के बाद वो लड़खड़ा रही हैं। लड़खड़ा रही। ठीक। ठीक हो गया। ओके, ओके, मैं इसकी मीनिंग भी चल। लिखूं क्योंकि ये वर्ड मुझे नहीं पता था। लिम्प। किल यानी कि मारना। अच्छा, किल में कत्ल करना आएगा या जस्ट मारना? नहीं मारना तो नहीं, हिट होगा ना। मारना हिट होता है, किल कत्ल करना ही होता है। कत्ल करना। तो फिर इसमें आएगा ही इज किलिंग, उसने मारा है, ही इज किलिंग अ माउस। ही इज किलिंग अ माउस, गुड। ठीक। यानी उसने एक किलिंग, आ, हाउस नहीं, मैंने हाउस लिख दिया, माउस आ हाँ, गया। उसने एक चूहा मारा। बिल्कुल है ठीक ना? है। बिल्कुल ठीक ठीक। है। और जस्ट दूसरा अगर हम करें तो लाइन इज किलिंग डियर। लॉइन इज किलिंग द डियर, गुड। ये शेर ने हिरन को मारा, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। या शेर हिरन को मार रहा है, किलिंग आईएनजी, मरता है, मार रहा है। बिल्कुल। हम्म, ठीक। ठीक हो और गया। हमारे पास लास्ट है सेल। नेक्स्ट सेल। सेल, सेल यानी बेचना। तो बेचना। सेलिंग तो होगा, द शॉपकीपर इज सेलिंग इन, नहीं, नहीं, द शॉपकीपर सेलिंग, यानी वो शॉपकीपर बेच रहा है सम थिंग्स। सेलिंग फ्रूट कर लें। ट्वाइस। ठीक है, द शॉपकीपर इज सेलिंग फ्रूट। ठीक है, द शॉपकीपर जो है वो फ्रूट्स बेच रहा है, और बाकी इसी तरह हम करें, द शॉपकीपर इज सेलिंग ट्वाइस। बिल्कुल। शॉपकीपर जो है वो खिलौने बेच रहा है। तो अब इस शॉप ही भी कर लें, ही कर लें, ही के साथ यूज कर लें। ही इज ठीक। सेलिंग सेलिंग द ट्वाइस। टॉयज। डन। हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, हमारा जी, लास्ट क्वेश्चन आ गया। लास्ट क्वेश्चन जी, पर इसमें हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। जी। In Unit 3, you have learned how to talk about your career and education. आपने सीखा था कि कैरियर और एजुकेशन के बारे में आपने कैसे बात करनी है। Fill up the following form with relevant information about your experience for a job. Okay. Relevant information about your, अच्छा आपका प्रोफेशन हमने बताया था कि हम टीचर हैं, कुरान टीचर है। हम्म, तो कुरान टीचर हम्म, कर लिए, वैसे टीचर कर लिए, आप अपने प्रोफेशन को एज अ टीचर अज्यूम कर लेते हैं। अब एक ओके, जॉब के लिए आपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर एक्सपीरियंस फॉर अ जॉब, अपने एक जॉब के लिए आपने एप्लीकेशन लिखनी है, तो उसमें अपने सारा अपने अपनी इंफॉर्मेशन डाल। ठीक है, कि आपने हम्म, किसी जॉब, टीचर की कोई जॉब आई हुई है, आपने उसमें अप्लाई करना है, जैसे सीवी भेजना कहते हैं ना, तो उसमें जी, जी, यही चीजें आती हैं जो कि उन्होंने लिखी हुई हैं। हमने अपनी, और वही बात मैं बता रही हूँ कि आपने अज्यूम करना है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन दे हम्म, रही हैं, लेकिन आपने अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा थोड़ा चेंज करके करते रहना है।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ गई। ठीक हो गया। तो जी। यहाँ पे और फर्स्ट लिखा द ऑफ। पोस्ट अप्लाइंग फॉर टीचिंग। टीचर। टीचर। और नेम ऑफ नेम ऑफ एप्ली एप्लीकेंट। ओके, मतलब अपना नाम। जी, नेम ऑफ एप्लीकेंट आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, इसमें ओके। बस नायरा, ठीक है जी। नासरा, ओ। फादर। ठीक है। अच्छा, जस्ट यानी इसी को हमने जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं जस्ट उसके आगे ही उसको अपने मेंशन करते जाना एग्जैक्टली, आगे इसके आगे है। आप ओके। डब्बे से बने हुए हैं ना, यहाँ पे आपने लिख देना। ये पेपर्स में भी हमें ऐसे ही देंगे? यू कैन से ऐसे ही देते हैं, हाँ। अल्लाह बिल- करे। हम्म। ठीक। ठीक है, फादर्स नेम आ गया, ठीक है। आप इस नेम में लिख देना है आपने। और हम्म ठीक हो गया। ओके। उसके बाद होम एड्रेस आ गया। ठीक है। होम एड्रेस आ गया। हम्म, हम्म, मैं जो नाम मेरे जहन में आ रहे थे, मैंने कहा कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करते ही होंगे, मुझे बरकी जहन में आ रहा था। ठीक। तो सही है। लाहौर। बिल्कुल सही। ओके। ओके, ठीक है, डोमिसाइल। अब आईडी कार्ड नंबर है हमारे पास। ओके, कुछ भी डाल देते। ओके, डन। चले, सही। ये हो गया। आगे आगे। उसके बाद डोमिसाइल। डोमिसाइल। तो लाहौर। डोमिसाइल, हाँ बिल्कुल, उसको लाहौर का लिखते हैं, बिल्कुल सही है। हम्म और नेक्स्ट आ गया हमारे पास एजुकेशन। एज तो मैट्रिक। जी। लेकिन हम टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम मैट्रिक की लेंगे। ग्रेजुएशन लिखते हैं। ओके, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन। सी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। ये हम्म, इसमें ठीक हो गया। 99 से ग्रेजुएशन। 99 में ग्रेजुएशन नहीं हो सकती? अच्छा, इसको 89 कर दें। 89 कर दे। मेरे स्किल से है ना। हाँ, सही सही कह रही हूँ। ओके। ठीक हो गया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आ गई। एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इफ एनी। तो कॉम्प्लीशन। होम ट्यूशन। ठीक हो गया। उसके ओके। बाद कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज हमारे पास है। कुछ थोड़ा बहुत। कैन टाइप इन वर्ड सेकंड। एंड पावर पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन। मैं टाइप कर सकती हूँ बस वर्ड पे और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। यस। ठीक। उसके बाद नेशनैलिटी। पाकिस्तान। पाकिस्तानी। नेशनैलिटी हमारे पास है पाकिस्तान। ठीक हो ओके। गया।
ये हाँ हमारा जी। हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। और इसलिए जब सीवी, जब उन्होंने सिर्फ बताना होता है कि जब आप सीवी दें तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑन हैंड अपने पास रखनी होती है, मतलब कि आप वो आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं, आपके एजुकेशन और ये जो सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं ना, ये पूछ